Now today I am going to discuss the selection sort. और selection sort एक sorting technique है. Either data is in the ascending order sorted or it is sorted in the descending order. ठीक है ना? तो किसी भी डाटा को ऑर्डर करने की जो टेक्निक है इसमें सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है कि वी हैव टू सिलेक्ट. जैसे बबल सॉर्ट का नाम बबल सॉर्ट इसलिए रखा जैसे बबल आपका नीचे से ऊपर जाता है. एक उसमें डेटा एलिमेंट है कि आपको एक प्रॉपर लोकेशन पे पहुंचता है एट द एंड ऑफ एवरी पास. यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा किसका, मिनिमम एलिमेंट का, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का, और उसके बाद उसको हम एक प्रॉपर लोकेशन पे उसकी पहुंचा देते हैं. और ये कैसे होता है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू जस्ट नाउ. जस्ट गेट अप, कम हियर, दैट लास्ट गर्ल, कम हियर, यू स्टैंड हियर, ओके. अब जैसे डेटा अगेन आई विल से दिस इज सपोज 105 स्टैंडर्ड, ठीक है. दिस इज 56 सपोज, ठीक है. देन वी आर हैविंग 23, देन 5 एंड देन 98, दैट लास्ट वन, ठीक है ना. ये हमारे डेटा एलिमेंट हो गए और ये हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया मिन, मिनिमम एलिमेंट की लोकेशन. मिनिमम एलिमेंट की लोकेशन को स्टोर करने के लिए वेरिएबल है हमारे पास, जिसका है राइट. तो राइट नाउ हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया. वी आर नॉट अवेयर कि विच वन इज मिनिमम, कौन सा मिनिमम है कौन सा नहीं है, बट हमने एज्यूम किया कि ये हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. हमने इसकी लोकेशन मींस इंडेक्स हमने स्टोर करवा दिया मिन में. तो जाहिर सी बात है पहली लोकेशन क्या होती है, 0. तो मैंने 0 को यहाँ पर स्टोर करवा दिया मिन वेरिएबल में. तो मिन असाइनमेंट ऑपरेटर अभी फॉर द टाइम बिंग इट्स 0. इज दैट क्लियर? अब हमने क्या किया, मिन को कंपेयर किया एक नेक्स्ट एलिमेंट से. इफ दैट एलिमेंट इज स्मॉलर देन दिस वन, ए ऑफ मिन इज बिगर देन दिस वन, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, मिनिमम में 1 असाइन कर देंगे. तो जैसे इस समय मिन की वैल्यू 101 है एंड योर वैल्यू इज 56. तो हम क्या करेंगे, 56 का जो लोकेशन है 2 वो हम मिन में डाल देंगे. अब मिन के अंदर लोकेशन किसकी चलेगी, 56 की, दैट इज राइट ऑफ 1. अब इनका कंपैरिजन होगा नेक्स्ट से, दैट इज 23. अब ये हुआ, ये स्मॉलर मिल गए इन कंपैरिजन टू 56, 23 स्मॉलर. तो अब की बार इसकी लोकेशन आ जाएगी. तो यू विल बी हैविंग व्हाट, दिस टाइम 2. मिन के पास क्या वैल्यू है, 2. इज दैट क्लियर? उसके बाद फर्दर क्या, अब वहां पे 2 मिल गया. इज दैट क्लियर? 2 और 5, योर वैल्यू इज 5. तो 5 अगेन है स्मॉलर. अब 0 1 2 3 लोकेशन चली गई मिन में. इज दैट क्लियर? 3 हमारे पास आ गई. अब फर्दर जब हम जाते हैं इनकी वैल्यू कितनी, हाउ मच, 98. तो अब 98 क्या है, दैट इज बिगर. तो अब हमें मिन में चेंज करने की जरूरत है. तो हमें ये पता लग गया कि फाइनली हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट की लोकेशन हमारे पास आ गई. बात समझिए. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हम क्या करेंगे, जो लोकेशन स्मॉलेस्ट की क्या है, हमारे पास आई लोकेशन नंबर 4, सॉरी 3 इज द स्मॉलेस्ट बिकॉज़ देयर इज 5. 3 स्मॉल आपकी वैल्यू है ना 5, ये स्मॉलेस्ट हो गया. अब क्या होगा कि हमारे पास जब ये आ गई लोकेशन, हमें लोकेशन पता है और ये 101 है, स्टार्ट हमने 0 से किया था. अब हम क्या करेंगे, उसको एग्जैक्ट स्वैप करेंगे. मतलब यू विल कम हियर, जो मिनिमम लोकेशन है हमारी, आप वहां पे चले जाएं जहां पे मिनिमम था, और मिनिमम वाला यहां आ गया. अब ये हमारा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 5, ये अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गया. इज दैट क्लियर? अब की बार हम क्या करेंगे, फिर से हम स्टार्ट करेंगे इसी प्रोसेस को, बट दिस टाइम प्रोसेस विल बिगिन फ्रॉम दिस एलिमेंट. ये यहां से स्टार्ट होगी. अब मिनिमम हमारा क्या हो गया, ये हो गया, जो भी नंबर है इसकी वैल्यू है. तो मिनिमम आपकी वैल्यू क्या, आपकी लोकेशन 56, लोकेशन क्या है 1. तो इस समय मिन में क्या चला गया, 1. इज दैट क्लियर? अब मिन का कंपैरिजन होगा नेक्स्ट से. यहां पर आपकी 20 कितनी होगी बोले, 56 23 से कंपेयर होगा. 23 स्मॉलर है. अब 23 स्मॉलर हो गया तो वैल्यू कौन सी चलेगी, 23 की वैल्यू जाएगी ना. तो इनके पास वैल्यू आ गई इसकी 2 की. इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ेंगे. व्हाट्स योर नंबर, 101. कोई चेंज नहीं होगा. आपकी 98. कोई चेंज नहीं होगा. यानी कि स्मॉलेस्ट की वैल्यू इस समय कितनी है आपके पास, 0 1 2. शुभ्रो का जो लोकेशन है वो 2 आपका यहाँ पर. इज दैट क्लियर? अब ये तो अपनी जगह सेफ होता है, इज दैट द प्रॉपर लोकेशन. अब आपका और आपका स्वैप होगा और यहां पे आ गए, आप वहां चले गए. इज दैट क्लियर? आपकी वैल्यू कितनी है 5, आपकी वैल्यू 23. तो 5 23, ये पार्ट ऑर्डर्ड है. एवरीबॉडी गॉट इट? अब यही प्रोसेस रिपीट होगी विद हिम नाउ. 2 एलिमेंट्स तक एक्सेस हो गया, अभी नेक्स्ट से स्टार्ट हुआ. तो ये जो मैं हर बार के एंड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू अपनी प्रॉपर लोकेशन पे पहुंच रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, पासेस. क्या बोलेंगे? और जस्ट लाइक बबल सॉर्ट, इसमें भी नंबर ऑफ पासेस आपके एरे लेंथ माइनस -1 ही होगा. क्योंकि अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो कितने पासेस मैंने बोले, 4. एरे लेंथ -1. इज दैट क्लियर? इसको हमेशा याद रखिए. तो आउटर लूप जो बबल सॉर्ट का और सिलेक्शन सॉर्ट का वो सेम है. तो फॉर INT अगर मैंने लूप लिया, आई वेरिएबल लिया, आउटर वेरिएबल, तो INT i इक्वल टू 0, i लेस देन
ए डॉट लेंथ व्हाट -1 सेमीकोलन i प्लस प्लस। ये रिटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है, जीरो से स्टार्ट करना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल मिन लेना है। तो मिन एक वेरिएबल है हमारे पास, मिन में हमने वैल्यू असाइन की किसकी, जो i की वैल्यू है। i की वैल्यू क्या होगी 0, तो मिन में 0 चला गया। ये तो कंसेप्ट क्लियर है सबको, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस फाइंड आउट करना द स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोकेशन। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट की जब लोकेशन हमें पता करनी होगी तो हम कंपेयर करेंगे किससे, हमारे मिन से बाकी एलिमेंट्स को। तो अभी मिन में क्या है, 0 पड़ा हुआ है 0, तो अगर मिन 0 है तो हम कंपेयर किससे करेंगे, 1 से। और अगर जो है 1 बड़ा होगा, सॉरी स्मॉलर होगा, तो हम मिन में क्या असाइन कर देंगे, उसकी लोकेशन। यही तो प्रोसेस है। तो हमने पहला स्टेप लिखा, पहला लूप हमारा दैट वाज आउटर लूप फॉर द पासेस, वो हमें क्लियर हो गया। उसके हमने सेकंड स्टेप क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट कर्ली ब्रेस ओपन किया लूप का, और उसमें मिन में हमने असाइन किया कर दिया मिन में i 0 तो हम मान रहे हैं ना अभी, बिकॉज पहला एलिमेंट है। i इसलिए क्योंकि हर बार एलिमेंट चेंज होना, आपने देखा ना इस प्रोसेस में, पहली बार मिन हमारा 0 पे था, फिर मिन हमारा नेक्स्ट पे हुआ, तो i की वैल्यू चेंज होती जा रही है और मिन भी हमारा अपडेट होता जा रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट। अब इसके बाद क्लास क्या होगा कि जब हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया तो हम नेस्टेड लूप में जब जाते हैं, एक नया लूप स्टार्ट होगा और उसमें फाइंड आउट करने के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो वहां फॉर int जे लूप ले लिया, जे वेरिएबल ले लिया, लूप वेरिएबल। इज दैट क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि मैंने कहा कि जब हमारे पास मिनिमम ये एलिमेंट है, इसका कंपैरिजन उसके एक आगे से होता है। तो दैट मींस मिन में तो i पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे का मतलब क्या हुआ, i प्लस वन। तो j की जो बिगनिंग होगी फॉर int j इक्वल टू, वहां पे हम लिखेंगे i प्लस वन, i की लोकेशन से एक ज्यादा, मिन प्लस वन नहीं लिखेंगे, i प्लस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पे यही चेंज है। मतलब बबल सॉर्ट में क्या था कि आपका j इक्वल टू 0 था, और यहां पर आपका क्या है, j इक्वल टू i प्लस वन। यहां तक क्लियर है ना, सेमीकोलन। और उसके बाद हमें जाना कहां तक है, जब हमने कंपेयर किया तो हमें बेसिकली कंपेयर, हमें पहुंचना हमेशा लास्ट तक ही है। वहां पर लिखने का तरीका क्या होगा, j लेस, सबसे आसान है इसकी कंडीशन, j लेस देन, सिट डाउन एवरीवन, j लेस देन a डॉट लेंथ, दैट्स इट, सेमीकोलन j प्लस प्लस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तो कोई डाउट है, राइट? अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने आप इस लूप से कंपेयर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। अब आप कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और उसमें मैंने आपसे कहा था कंपैरिजन किसका हो रहा है, मिन का और नेक्स्ट एलिमेंट का। तो आपकी कंडीशन बनेगी a ऑफ मिन इज व्हाट, इज बिगर, मींस ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, अब देखिए किस लूप में, इनर लूप में आई है कि j, तो वहां लिखेंगे a ऑफ j, ठीक है। पैरेंथेसिस क्लोज, इफ कंडीशन कंप्लीट हो गई, कर्ली ब्रेस ओपन किया, और अगर वो बड़ा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मिन को मॉडिफाई करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आप लिख लेंगे मिन इक्वल टू j। जैसे मैंने क्या किया था, अगर ये स्मॉलर आया तो मैंने मिन में 1 असाइन कर लिया, अगर ये स्मॉलर आया तो मिन में 2 डाल लिया, और भी चेंज तो नहीं किया था। चेंज हम तभी करेंगे जब हमें फाइनल स्मॉलेस्ट एलिमेंट की लोकेशन मिल जाती है, और वो कब मिलेगी, जब हमारा नेस्टेड लूप फिनिश हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, मिन आपने लिखा, मिन इक्वल टू j, इफ क्लोज, इफ का कर्ली ब्रेस क्लोज, और उसके बाद फॉर, जो इनर वाला फॉर है वो क्लोज, मतलब j का काम फिनिश हो गया। अब हम वापस किस लूप में आ गए, आउटर लूप। अभी लूप ऑन है, कौन सा, आउटर लूप। इज दैट क्लियर? अब वहां पे स्वैपिंग परफॉर्म, किसके साथ, हमें लोकेशन मिल गई थी, जो हमारा स्मॉलेस्ट एक्चुअल एलिमेंट वो मिल गया, और जो पहला एलिमेंट था जो भी i की वैल्यू होगी, राइट नो मैं पहला बोल रहा हूँ, यानी कि 0, तो उसके साथ स्वैपिंग हो जाती है। तो उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, बहुत ध्यान से सुनिए। उसके लिए एक थर्ड वेरिएबल होता है स्वैपिंग में हमेशा, दैट इज टेम्प। क्या वेरिएबल होता है, टेम्प पे हम असाइन करते हैं टेम्प इक्वल टू a ऑफ मिन, सेमीकोलन, और उसके बाद a ऑफ मिन इक्वल्स टू, a ऑफ मिन फ्री हो गया, क्या लिखेंगे, a ऑफ व्हाट, i, और a ऑफ i फ्री हो गया, a ऑफ i में क्या डाल दिया, a ऑफ i में टेम्प डाल दिया, दैट्स इट। किसी भी ऑर्डर में आप उसको कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप है, पहला पासिस, सेकंड वाला टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो इनर लूप में हो रहा है, और थर्ड स्टेप वापस हम आउटर लूप में, और वहां पर हमने एग्जैक्ट स्वैपिंग कर ली। इज दैट क्लियर, कंसेप्चुअली क्लियर है? अब इसकी कोडिंग में दिखा रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखिए कि यही स्टेप कोड के फॉर्म में हो। आप एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन नाउ, हाउ डज इट वर्क। यहां पे देखिए, ये आपका एलिमेंट है, डेटा फॉर द एरे, फर्स्ट एरे क्या, जस्ट एरे। इज दैट क्लियर? ये एलिमेंट्स है और इंडेक्स इसके लिखे हुए हैं 0 1 2 3। ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या है कि अगर हम देखेंगे राइट नाउ, मिनिमम हमें क्या मिला, जब पूरा लूप एग्जीक्यूट करेगा मिनिमम हमारा 3 पे है,
भैया 3 पे है कि नहीं है? Yes, sir. 2 एलिमेंट है ना ये, इसकी ये इंडेक्स क्या है 3, तो मिन में क्या चला गया 3। अब देखिए 3 लोकेशन की और 1 की, यानी कि 101 और लोकेशन नंबर 3 पे क्या है 2, इनकी स्वैपिंग हुई तो हमें ये रिजल्ट मिला। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 101 आ गया। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम क्या मिला हमें 23, ठीक है। अब 23 और 59 की स्वैपिंग हो जाएगी, बिकॉज हमारा स्मॉलेस्ट 23 है तो इसको स्वैप कर लिया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ 23 और 59 की स्वैपिंग हुई। इज दैट क्लियर? इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते रहते हैं एंड फाइनली हमें हमारा डाटा सॉर्टेड हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब इसकी कोडिंग देख लीजिए एवरीबॉडी। सबसे पहले मैंने एरे के एलिमेंट्स ले लिए यहां से, प्लीज मेंटेन साइलेंस। ये एलिमेंट्स है हमारे, और एलिमेंट्स को हमने कर्ली ब्रेसेस में स्टोर कर लिया। ये मैंने इसलिए किया कि जस्ट टू फोकस अपॉन द लॉजिक, बाकी सारी चीजें इनपुट वगैरह हम करते रहेंगे। int a स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमें जो वेरिएबल्स चाहिए इसमें क्लास 2, तो लूप वेरिएबल चाहिए, 2 लूप वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। सो i कॉमा j इक्वल टू 0 कॉमा स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए min ले लिया, ये भी राइट नाउ 0, देन कॉमा, उसके बाद देन वी हैव गॉट 10। इज दैट क्लियर? राइट नाउ दैट 2 विल बी इनिशियलाइज्ड विद 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन अप टू दिस पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? ओके फाइन। नाउ क्लास वी नीड 2 loops, the outer one and the inner one. All right. Now what is there in the outer loop? Meant for passes. यहाँ पर हमने i ले लिया, i की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, उसके बाद i लेस देन a डॉट लेंथ what? Speak up. -1 then i plus plus, and then मैंने कहा the very first step you have to perform here, that min will be having the value of i, तो min assignment operator है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और मैं रिटेन करने का तरीका इसलिए साथ में बता रहा हूँ so that you don't find any confusion, very easily you can write in the examination. Okay, now after that j begins with what? I plus 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, many people forget this step, I plus 1। और हमें लास्ट के एलिमेंट तक को चेक करना है कि वेदर स्मॉल तो नहीं है, स्मॉलर, तो यहाँ पर j लेस देन a डॉट व्हाट लेंथ, राइट, कोई -1 नहीं, कुछ नहीं, सेमीकोलन, एंड हियर j प्लस प्लस, डोंट राइट i प्लस प्लस। ओके, अब हमारे पास क्लास क्या हुआ, यहां पर ये लूप है, इसके अंदर वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो कंपेयर टू बी a ऑफ min विल बी कंपेयर, तो यहां पे min लगेगा एंड वी आर इनसाइड द लूप ऑफ j, सो यहां पर i का कोई काम नहीं है, सो इट्स ग्रेटर देन, हमारा min अगर बड़ा है यू नो नेक्स्ट एलिमेंट से, उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, तो हमने यहां पे लिखा व्हाट j। इज दैट क्लियर? इफ दैट इज बिगर देन वी हैव टू डू व्हाट, जस्ट अ स्मॉल स्टेप कि min में आप j असाइन कर देंगे, min में देखिए आप j असाइन कर दिया, राइट। और जब ये लूप फिनिश होता है तो हमारे पास रेडी होती है स्मॉलेस्ट एलिमेंट की लोकेशन, राइट। वो लोकेशन किसके पास है? min के पास। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्प में, अब यहाँ स्वैपिंग हो रही है, टेम्प इक्वल टू a ऑफ min, वेरी गुड, राइट। और अब a ऑफ min फ्री हो गया तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, व्हाट टू गो हियर इक्वल टू, स्पीक अप, a ऑफ i, सॉरी a ऑफ i, ठीक है, ठीक है, i में प्रॉपर लोकेशन थी ना हमारी, जिसको हम या, और उसके बाद a ऑफ i में, ठीक है, a ऑफ i इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब उसके बाद हमने कर्ली ब्रेस क्लोज किया, किसका? आउटर लूप का, और उसके बाद सारे लूप कंप्लीट हो गए, और उसके बाद क्लास वी विल गो फॉर व्हाट, लूप फॉर डिस्प्ले। लूप टू डिस्प्ले, इज दैट क्लियर? अब हम इसको प्रोग्राम पूरा फाइनल कर लेते हैं, कर्ली ब्रेस फंक्शन का क्लोज किया, क्लास का क्लोज किया, और यहां पर आप जो है लिख लेंगे फंक्शन पब्लिक void cell sort, right, open the curly brace, और उसके बाद यहां पर क्लास सिलेक्शन
सॉर्ट एंड ओपन द कर्ली ब्रेस। तो ओपन हो गया, उसको क्लोज कर लिया फाइनली। तो इस तरीके से आपकी सिलेक्शन सॉर्ट हो जाती है क्लास। अब इसका ब्लूजे में एग्जीक्यूशन देख लेते हैं और प्रॉपर क्लास का इनकैप्सुलेशन करके यहाँ पे दिखाया गया है। डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन सेपरेटली दे आर डिस्प्लेड। सिलेक्शन यहाँ देखिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स सेमीकोलन टेकन फॉर द स्कैनर। उसके बाद क्लास सिलेक्शन अंडरस्कोर सॉर्टिंग, क्लास नेम हो गया INT A स्क्वायर ब्रैकेट एरे डिक्लेरेशन। INT S ये वेरिएबल है विच विल स्टोर द साइज ऑफ द एरे। देन स्कैनर इज देयर टू फॉर इनपुट फैसिलिटी ऑफ द जावा सिस्टम। एंड देन पब्लिक सिलेक्शन सॉर्टिंग INT SZ, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। SZ जो पैरामीटर है वो असाइन हुआ है S को, इससे मेमोरी इसको मिल जाएगा डाटा S को, और ये S पास कर दिया जाएगा इन द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ दिस एरे क्रिएशन। यहाँ पे साइज बन जाएगा ये, तो इतने साइज का आपका एरे क्रिएट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये कंस्ट्रक्टर फिनिश हो गया। उसके बाद क्लास वी टॉक अबाउट द इनपुट फंक्शन। तो ए वॉइड इनपुट इज देयर, एंटर डाटा फॉर द फर्स्ट एरे। यहाँ पे लिखा हुआ एंटर डाटा फॉर द फर्स्ट एरे। अब उसके बाद INT x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन a डॉट लेंथ सेमीकोलन x प्लस प्लस। देखिए आप यहाँ पर s भी लगा सकते थे, दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? उसके बाद a ऑफ x इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट INT से डेटा इनपुट हो जाएगा। क्लोज द कर्ली ब्रेस ऑफ द लूप एंड देन क्लोजिंग ऑफ द इनपुट फंक्शन। और उसके बाद क्लास हम डिस्प्ले के लिए आ गए। डिस्प्ले फंक्शन INT x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन s। तो यहाँ पर मैंने s इसीलिए यूज किया है ताकि आपको दोनों यूज क्लियर रहे। अब s लिखिए, a डॉट लेंथ दोनों सेम है, x प्लस प्लस कर्ली ब्रेस ओपन सिस्टम डॉट 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 प्रिंट a ऑफ x ब्लैंक। तो ये आपको डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, कर्ली ब्रेस क्लोज कर दिया। इज दैट क्लियर? राइट। आफ्टर दैट जस्ट टू चेंज द लाइन प्रिंट एलन आई हैव रिटन हियर बिकॉज डाटा आपका एक ही लाइन में आ रहा था। उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट, वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट। अब यहाँ पर I0, J0, temp0, min0 जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। अभी आउटर लूप है मेंट फॉर पासेस। उसके बाद मिन में हमने I असाइन कर लिया, फिर J इक्वल टू I+1 नेक्स्ट से हमें मैच करना होता है फॉर द मिनिमम वैल्यू। और उसके बाद ये जो कंडीशन है मिनिमम चेक करने के लिए, और इस लूप के एंड से हमें मिनिमम मिल जाता है। राइट, मिन इक्वल टू J इसीलिए लिखा हुआ है। एंड फाइनली इनर लूप इज क्लोज। आउटर लूप में हम स्वैपिंग करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट की, हमारे स्मॉलेस्ट जो मिला होता है और एक्चुअल जो मिला होता है उसको मैच कर लिया, सॉरी स्वैप कर लिया, और उसके बाद हमने सॉर्टेड डाटा को डिस्प्ले कर लिया बाय कॉलिंग द डिस्प्ले फंक्शन। इज दैट क्लियर? एंड फाइनली मेन फंक्शन में आ गए, सिलेक्शन सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट बनाया, OB इक्वल टू न्यू सिलेक्शन सॉर्टिंग, साइज 5 दिया हुआ है, OB डॉट इनपुट ले लिया, OB डॉट डिस्प्ले, ये अनसॉर्टेड डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। एंड फाइनली सॉर्टिंग करेंगे विद द सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन एंड सॉर्टेड डाटा विल बी डिस्प्लेड। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर्स। एंड आफ्टर दैट मेन फंक्शन कॉल करते हैं, ओके कर दिया। डाटा फॉर दिस तो 104, उसके बाद 57, देन 23, देन 5, देन 98, ये डाटा है आपका। इज दैट क्लियर? ये अनसॉर्टेड डाटा था, फिर सॉर्टेड डाटा आपका आ गया विद द सिलेक्शन सॉर्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थैंक्स एवरीवन।